शक्ति को वंदन इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तीजन बाई वो नाम है जिन्होंने पंडवानी को एक मुकाम तक पहुंचाया। न केवल उसे मंच पर स्थापित किया बल्कि विश्व पटल पर भी छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। उन्हीं के नक्शे कदम पर एक और महिला ने खुद को साबित किया और कपालिक शैली में पंडवानी की गायकी की। आज से देखते हैं इस खास पेशकश में उनका सफरनामा। प्रभुआ करेला जे बचाले बेगा मोर भाई, मोहन भरे सभदर बार मेगा मोर भाई। प्रभुआ करेला जे बचाले बेगा मोर भाई। धमतरी जिले के नक्सल प्रभावित गांव गिधवा में पली बढ़ी तरुणा साहू अब रायपुर के मंदिर हसौद थाने में आरपीएफ पोस्ट प्रभारी के पद पर तैनात है। तरुणा को पंडवानी गायन में महारत हासिल है। तरुणा बताती हैं कि जब वो 9 साल की थी तब से ही उन्हें पंडवानी गायन का शौक था। पंडवानी मैंने गाना शुरू किया तो मेरी उम्र मात्र 9 वर्ष की थी। मैं 9 वर्ष की उम्र से मैंने पंडवानी गाना शुरू कर दिया था। और चूँकि मैं नवोदय में पढ़ती थी तो वहाँ एक कैंप लगा जहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता था पंडवानी। तो वहाँ से फिर मैंने पंडवानी जो है मैंने गाना शुरू किया मैडम। वहाँ पे कैंप में हम कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया गया था और मैं बहुत चंचल सी थी और एक्टिंग करने में सब मेरा बहुत अच्छा रहता था। तो बस मैं बोरई नवोदय गई और वहीं से मेरा ये जर्नी शुरू हो गया। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने पंडवानी गाना भी जारी रखा। शुरू से ही वे पढ़ाई में काफी अच्छी रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने शौक को भी जिंदा रखा। ऐसे में उन्होंने पद्म भूषण तीजन बाई के नेतृत्व में पंडवानी सीखी और फिर एक मौका ऐसा भी आया कि दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कार्यक्रम में तरुणा ने पद्म भूषण तीजन बाई के साथ प्रस्तुति दी और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया। पंडवानी के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए तरुणा को कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। तरुणा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता को दिया है। और जब भी छुट्टियाँ लगती थी, शीतकालीन छुट्टियाँ, तब मैं तीजन दीदी के घर में जाती थी और जो मेरा स्कूल सिखाता था वो अलग था और मैं दीदी के साथ जाके उनके घर में मैं शिक्षा लेती थी मैडम। इतना मुझे पंडवानी का जुनून था। तरुणा बताती हैं कि उनके स्कूल में ऐसे बच्चों की कैंपेनिंग कराई जाती थी जो गा सकते थे। उस वक्त पद्म भूषण तीजन बाई भी स्कूल में आई थी। उस वक्त तरुणा ही एकमात्र ऐसी छात्रा थी जिसका चयन हुआ। पुलिस में नौकरी लगने के बाद तरुणा ने तीजन बाई से मुलाकात भी की, जिसे देखते ही तीजन बाई ने उन्हें गले से लगा लिया। 2005 में उन्हें फोक एवं नेशनल आर्ट में स्कॉलरशिप भी मिली। इतना ही नहीं, पुलिस की परीक्षा के लिए तरुणा ने खुद को फिजिकल फिट भी रखा और खूब पढ़ाई की, जिसकी वजह से वे आज एक बेहतर पुलिस अधिकारी भी हैं। तो इसके लिए जितना फिजिकल चाहिए उतना ही आपको रिटर्न चाहिए और साथ में इंटरव्यू भी आपके बाहर में होते हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो इसके लिए मैम आपको तगड़ी तैयारी चाहिए। आपको एक कंपटीशन लेवल का, हाई लेवल का आपको तैयारी चाहिए और इसके साथ ही आपको फिज़िकल फिटनेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है इसमें अच्छी तैयारी चाहिए मैम जी। बेटा देखो, तुम्हारा सिलेक्शन होना ही है। मैं कभी भी इनके लिए ये बोलती थी ना, बेटा पापा पीएससी निकल गई, फर्स्ट ईयर निकल गई, मेन निकल गई, या प्रथम आई हूँ, सिलेक्शन हुआ मेरा, है ना, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता था, क्योंकि मैं जानता था इनका ये जो है सबसे ज़्यादा जो है इनकी मम्मी जो है इनके पीछे लगी रहती थी और हम लोग तो घूमते ही थे। पंडवानी गायन के साथ ही तरुणा ने अपनी पुलिस की ड्यूटी भी बखूबी निभाई। रेलवे में उन्हें कई बार लोगों की मदद करते देखा गया है, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। तरुणा बताती हैं कि ड्यूटी की कोई टाइमिंग नहीं होती। वैसे तो 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन कभी 24-48 घंटे भी हो जाते हैं। उनकी कोशिश है कि वे छुट्टियां कम ले। ऐसा इसलिए क्योंकि पंडवानी गायन के लिए जब तरुणा को आमंत्रित किया जाए तो वे वहां जाएं। तरुणा को अयोध्या में भी पंडवानी की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया जा चुका है। मैंने अपने सारे सर्टिफिकेट्स और जहाँ जहाँ मैंने प्रोग्राम्स किए उनके सारे सर्टिफिकेट्स सब मैंने डाला था। उसके बाद फिर मैंने भेजा था, हालांकि बहुत कठिन प्रक्रिया है। फिर एक दिन मेरे पास कॉल आया, आपका रामलला के महोत्सव में स्वागत है, मैं उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग से बोल रहा हूँ और आप सेलेक्टेड हो गए हैं, ऐसा करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो जो मेरा पंडवानी का प्रोग्राम है वो है 16 मार्च शाम को 4 बजे। उन्होंने मुझे 1 से 1.5 घंटे का टाइम दिया है। तो मैं सोच रही हूँ उसमें मैं द्रौपदी चीरहरण और शंकर अर्जुन संवाद का अपने यहाँ छत्तीसगढ़ की तरफ से इसकी प्रस्तुति दूँ मैं। तरुणा एक ऐसी महिला है जो पुलिस अधिकारी की ड्यूटी तो निभाती ही है, साथ ही वे अपने गाने के शौक को भी, यानी कि पंडवानी गायन में भी वे काफी सक्रिय हैं। तरुणा बहुमुखी प्रतिभा की धनी एक ऐसी महिला है जिन पर आज हर किसी को गर्व है। सुप्रिया पांडे, IBC 24।
हम आशा करते हैं कि कला या खेल या कोई भी क्षेत्र हो, जहां पर भी महिलाएं जा रही हैं, न केवल वो घर बहुत अच्छे से संभाल रही हैं, बल्कि हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं। और इस तरह की जो पेशकश हमने आपके लिए लेकर आई है, उससे आप सभी इंस्पायर जरूर होंगे और ये आशा करते हैं कि आप भी अपने घर का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। हैप्पी वुमेन्स डे।